गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा द्वादश का व्यवसाय अध्ययन चैप्टर 1। मैंने आपको व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर 1 के तहत कुछ इसके प्रबंध के कुछ विशेषताएं, परिभाषाएं, उद्देश्य है ना, विशेषताएं आदि बताए हैं। आज का हम इस टॉपिक में अध्ययन करते हैं भारत में प्रबंध का महत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रबंध का क्या महत्व है। इसे आपको बहुत ही फोकसली करना होगा, है ना बच्चों। अक्सर ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसमें 4 टॉपिक, आपके बुक में 9 टॉपिक है, आपको 4 टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि भारत में हमारे प्रबंध का क्या महत्व है, मतलब हमारे बिजनेस या व्यवसाय के ऊपर हमारे भारत में प्रबंध क्या क्या अपना योगदान निभाता है ना। तो पहला है उत्पादन के तकनीकी में आवश्यक सुधार, है ना। मतलब भारत में जो भी व्यवसाय के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट हम निर्माण करते हैं ना, उसकी तकनीकी मतलब नया तरीका, है ना। तकनीकी मतलब क्या होता है, उसको नया तरीका से बनाना। मतलब हमारे व्यवसाय में हम अपने उत्पादन की नई नई तकनीकों को जाने, है ना। मतलब इंजीनियरों के माध्यम से वो व्यवसाय पर जो भी वस्तु उत्पादन हो रहा है, मान लो हम किसी भी वस्तु का, मान लो हमें कपड़ा का व्यापार करते हैं ना, हम कपड़ा को उत्पादन करते हैं, तो हमारा कपड़ा को उत्पादन हमेशा एक जैसा डिजाइन नहीं होना चाहिए। हम उस पर नई नई तकनीकी, मतलब नवाचार के माध्यम से नई नई तकनीकी की हमें आवश्यकता में सुधार करनी होगी। हम जैसे कि एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट आज हम बनाए हैं, लेकिन नेक्स्ट बार बनाएंगे तो इससे कुछ डिफरेंस बनाएंगे, कुछ आकर्षक बनाएंगे, है ना, जो आधुनिक युग में सफल हो सके, ऐसा हमें उत्पादन करना होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए। समन्वय मतलब क्या होता है, आपसी तालमेल। यहाँ पर है उत्पत्ति मतलब उत्पादन के विभिन्न साधन, उसके बहुत सारे साधन होते हैं, उसमें समन्वय मतलब हम जो वस्तु को उत्पादन करते हैं, तो यानी कि कपड़ा उत्पादन हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या समझ, प्रबंध के 5M बोला जाता है उसको। इसको बताने से पहले आपको प्रबंध के 5M के वो बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे बहुत ही मुख्य है। इसके बगैर प्रबंध कोई भी कार्य नहीं करता। प्रबंध के 5M के अंतर्गत आते हैं मेन मतलब मानव, इसका 5M मेन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड। मतलब मेन मतलब मानव, मटेरियल मतलब माल, मशीन, मनी मुद्रा, मेथड विधि। मतलब हम कह सकते हैं इससे हिंदी में सारांश होता है मानव, माल, मशीन, मुद्रा, विधि। प्रबंध के ये 5 उत्पत्ति के साधन है। मतलब बिना मानव के, बिना श्रम के प्रबंध कोई भी कार्य नहीं करता। माल मतलब उस पर कच्ची सामग्री होनी चाहिए। मशीन, हमारे पास अच्छा से अच्छा मशीन हो, आधुनिक का मशीन हो, जिससे हम घंटों का काम मिनटों में कर सके। मुद्रा मतलब पैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हम कोई व्यापार संचालित नहीं कर सकते। तीसरा तो विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास मानव, माल, मशीन, मुद्रा है, लेकिन विधि नहीं है, तो हम यहाँ पर उत्पादन कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि विधि वही एक डिफिकल्ट है, यदि हमें किसी भी वस्तु को उत्पादन करने का उसका तरीका, उसका विधि है ना, उसकी क्या क्या आवश्यकता है वो मालूम होगी, हम उससे आसानी से उत्पादन कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं कम समय पर, है ना। यदि हम उसका विधि मालूम नहीं होगा, तो हम उसे कहाँ बना पाएंगे अच्छे से, है ना। इसलिए ये प्रबंध के 5M में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा दूं। तो यहाँ पर है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों, मतलब उत्पत्ति के 5 साधन है। इस 5 साधन का और कई साधन है, तो सभी साधनों में आपसी तालमेल, मतलब मानव, माल, मशीन, मुद्रा, विधि में आपसी तालमेल रहेगा, तभी हम एक अच्छा वस्तु को उत्पादन कर पाएंगे। और इसमें तालमेल कौन ला सकता है, प्रबंध, क्योंकि प्रबंध के बहुत मुख्य कार्य हैं, इसको 5M के अंतर्गत ये आते हैं। इसे हम प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य भी कह सकते हैं। इसके बगैर प्रबंध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने उत्पत्ति के इतने साधनों में आपसी तालमेल का होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है श्रम एवं पूंजी में सुधार। तो वहां पर मानव आया था, है ना, और पूंजी आया था। तो वहां पर तो 5 चीज आए थे, है ना, यहाँ पर 2 चीज है। तो हमें उत्पत्ति के साधन में 2 और आते हैं, मानव और पूंजी। मतलब मानव और पूंजी तो ही एक मानव चलित है, एक चलता हुआ प्राणी, पूंजी बड़ा हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट है, मानव और पूंजी। इसलिए मानव और पूंजी में तालमेल बना कर रखना
आवश्यक मानव उनके बीच मधुर संबंध। कैसे? मानव को उनकी योग्यता के अनुसार क्या देना चाहिए? पेमेंट। क्या देना चाहिए? वेतन, है ना। और पूंजी का मतलब है पूंजी को वही खर्च, मानव को उतना पेमेंट दे जितना हमारी कैपेसिटी हो, है ना। मतलब हमें इन दोनों में आपसी मधुर संबंध बनाकर रखना होगा, क्योंकि यदि हमारे व्यापार में मानव नहीं रहेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, यदि हमारे व्यवसाय में पूंजी नहीं रहेगा तो भी उत्पादन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मानव, है ना, श्रम और पूंजी में मधुर संबंध रखना होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है श्रमिकों की समस्याओं का समाधान के लिए। हमारा जो भी व्यवसाय है ना, जो भी हमारा व्यवसाय है, इस व्यवसाय के अंतर्गत अंगन क्या पता 1000 श्रमिक काम करते हैं, है ना। इस हमारे व्यवसाय के अंतर्गत 1000 श्रमिक काम करते हैं जगह जगह पर, है ना। 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। इन तीनों स्तरों पर हमारे इस व्यवसाय पर 1000 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो इन 1000 श्रमिकों की समस्याएं को हमें समाधान करना होगा। मतलब प्रत्येक श्रमिक को कार्य करने में कठिनाइयां आएगी, है ना। उस कार्य को कैसे लोग आसानी से कर सके, मतलब व्यवसाय में कार्य करते समय श्रमिकों दो को होने वाली कठिनाइयों का हमें प्रबंध पहले से आभास लगा लेता है कि कौन श्रमिक को कहाँ पर कठिनाई का सामना आएगी। उस कठिनाइयों को हमें दूर करना होगा। उनकी जो भी समस्याएं होगी उत्पादन से लेकर या हमारे फार्म पर काम करने के लिए, उनको प्रत्येक समस्याओं का हमें समाधान करने के लिए हर स्तर पर, है ना, एक विभागीय प्रबंधक देना होता है। क्योंकि इसके स्तर 3 होते हैं, मैंने क्या पिछले वीडियो में बताया था, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। इसका हम आगे आप डिटेल्स पढ़ेंगे। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। प्रत्येक स्तर में श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बांटा जाता है और प्रत्येक स्तर में एक विभागीय, मतलब एक उच्च स्तर एक विभाग, निम्न मध्य स्तर एक विभाग और निम्न स्तर एक विभाग। प्रत्येक विभाग में कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। अब विभागीय प्रबंधक होता है, फोरमैन होता है, वॉचमैन होते हैं, है ना, और क्षेत्रीय प्रबंधक होता है। इन सब मिलकर अपने स्तर के श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने में तत्पर रहते हैं, जिससे हमारा कार्य शीघ्रता से शीघ्र संपन्न हो जाता है। क्योंकि आप भी अकाउंट बनाने के लिए बैठे हो, यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपसे अकाउंट नहीं बनेगा। यदि उस जहां पर आप फंस रहे हो वहां पर अभी हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे कि अरे ऐसा बनेगा, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो जिस प्रकार हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं अकाउंट बनाने के लिए, उसी प्रकार फर्म पर भी प्रबंधकों द्वारा या विभागीय प्रबंधक या क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अपने एरिया के श्रमिकों की कार्य करने में जो कठिनाइयां आती है, उस कठिनाइयों, उस समस्याओं को दूर किया जाता है ताकि हम न्यूनतम समय में अच्छे से अच्छा कार्य कर दिखाएं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गला काट प्रतिस्पर्धा। गला काट मतलब होता है दूसरे व्यापार को नुकसान पहुंचाकर अपने व्यवसाय को आगे ले जाना। मान लो यहाँ पर 2 कपड़ा व्यापारी हैं, है ना। मान लो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है, दोनों कपड़ा व्यापारी हैं। हम दोनों कपड़ा को उत्पादन करते हैं, किसका? कपड़ा का व्यापारी है। हम दोनों कंपनी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कपड़े के व्यापारी हैं। दोनों एक ही तरह के कपड़ा उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स क्या करेगा, अपने इस यहाँ के कुछ वर्कर हैं तो अपने वर्करों को यहाँ की जासूसी करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ जो भी वर्कर या मैनेजर है, वो मैनेजर यहाँ की जो भी क्या होता है नियम या उत्पादन करने का तरीका या फिर विधि, है ना। तो एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड की जो भी नियम है या उत्पादन तरीका है या उनकी जो विधि है या जो उनका फार्मूला है, उस फार्मूला को जानने का प्रयास करेगा। यदि हम उनके फार्मूला या उनके नियम को जान गए तो हम अपने व्यापार पर हम उस नियम को थोड़ा चेंज कर देंगे। उनके फार्मूला से जो बना रहे हैं, मान लो वाई लिमिटेड द्वारा कोई वस्तु का कपड़ा बनता है 500 रुपये प्राइस पर, वही एक्स लिमिटेड भी उससे 500 रुपये प्राइस पर ही तैयार करती है। लेकिन हम वाई लिमिटेड के कुछ गोपनीय बातों को जान लेंगे तो हमें एक्स लिमिटेड को काफी आसानी हो जाएगी, ताकि अपना वस्तु ग्रेड 450 ला सके और अपने व्यापार को आगे ले आ सके। तो गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करना मतलब होता है दूसरे के व्यापार को मतलब क्षति पहुंचा कर, नुकसान पहुंचाकर
अपने व्यापार को सफल बनाना गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करना कहलाता है। ठीक है ना। और गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना एक श्रेष्ठ प्रबंधक ही कर सकता है, जो दूसरे की योजना को पहले से जान के रखे, तभी हम इस कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट है उपभोक्ताओं को कम दाम व श्रेष्ठ वस्तु की पूर्ति। एक श्रेष्ठ प्रबंधक ही कम समय में अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकता है और उसका प्राइस भी, उसकी कीमत भी कम से कम हो सकती है ना। बिना प्रबंधक के हम किसी वस्तु को कम से कम दाम पर या कम से कम समय पर उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए प्रबंध हमारे लिए आवश्यक है। मतलब यदि हमारे पास अच्छे मैनेजमेंट करने वाले होंगे तो हमारा वस्तु कम दाम पर बनेगा और वस्तु में टिकाऊपन भी आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 6 टॉपिक बताया हूँ, अक्सर 4 टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको कॉपी में नोट डाउन करना होगा और इसे याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।